हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिएक्ट का मशीन कोडिंग प्रॉब्लम, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सुडोकू। तो आप देख सकते हो सुडोकू ऐसा है, राइट। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मतलब अगर सुडोकू के रूल्स नहीं पता आपको तो एक बार जाके सुडोकू के रूल्स पढ़ लो। अगर मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग, बिकॉज उसके बिना भी ये लंबी होने वाली। तो एक बार सुडोकू के क्या रूल्स होते हैं वो आप देख के आ जाओ। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी लोगों को सुडोकू के रूल्स पता है, ठीक है। तो देखो ये जो ग्रिड है, मिनी ग्रिड यहाँ से यहाँ तक, राइट, सब ग्रिड और मिनी ग्रिड बोल लो। और ये जो रो है और ये जो कॉलम है, जो भी आप नंबर पुट करोगे वो इन तीनों में कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 9 फर्स्ट रो में भी है, इस कॉलम में भी है और इस ग्रिड में भी। अगर मैं 9 पुट करूँगा तो इट शुड शे मतलब इसे कहना चाहिए कि नॉट वैलिड मूव टू पुट 9 एट रो 1 एंड कॉलम 6। फर्स्ट रो और 6 कॉलम पे आप ये नहीं रख सकते 9, ठीक है। अच्छा, अब मैं ट्राई करता हूँ, जैसे 8 यहाँ है, 8 यहाँ पर भी है और इस कॉलम में भी है 8 है, तो मैं पुट करूँगा तब भी ये वैलिड मूव नहीं बताएगा, राइट। जैसे आप देख सकते हो 4 5 6 नहीं है इस रो में। 6 आप देखो यहाँ पे भी कहीं नहीं होगा इस कॉलम में, और 6 इस ग्रिड में भी नहीं है। तो 6 पुट करूँगा, इट विल अलाउ। और इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, राइट। जो ऑलरेडी नंबर फिल्स हैं आप उन्हें एडिट नहीं कर सकते। आप जहाँ नंबर्स नहीं है वहीं पुट कर सकते हो, वो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा क्या, अगर सही मूव है तो अलाउ करेगा, सही मूव नहीं है तो ये अलर्ट कर देगा, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है, राइट। ये तो प्रॉब्लम जब ऑलरेडी आपके पास सुडोकू है उसके बाद की चीज़ है। ये सुडोकू की ये स्टेट भी आपको ही दिखानी है, राइट। ऐसा नहीं है इंटरव्यूअर आपको कुछ देने वाला है। इंटरव्यू के पास बस इतनी सी वो है, क्वेश्चन के रूप में जो आपके पास आएगा वो सिंपल इतना सा आएगा कि आपको सुडोकू बिल्ड करना है रिएक्ट में। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो इंटरव्यूअर आपको एक्सप्लेन कर देगा, दैट्स इट। बाकी सब आप पर है, ठीक है। आपको ग्रिड भी ड्रॉ करनी है, आपको वैलिड सुडोकू भी ड्रॉ करना है, आपको फिर उसको प्लेएबल भी बनाना है कि यूज़र उसमें पुट कर पाए नंबर्स, राइट। तो सब कुछ आपको ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो देखोगे आप सबसे पहले क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। सबसे पहले कितने हैं ये, राइट, ग्रिड में कितने रो और कॉलम्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें हैं, आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप ग्रिड की मदद से एक डिव बना लो, उसमें इतने कॉलम्स इतने वो कर लो, या फिर आप बिना ग्रिड्स के बना लो, राइट। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यूज़र यूआई से इंटरेक्ट करेगा, राइट। यूज़र इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद इंटरेक्ट विद द यूआई, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, तो जैसे यहाँ पर चेंज हो, यहाँ पर कुछ चेंज हो तो यहाँ दिखना चाहिए सुडोकू पे। जैसे मैंने 5 पुट करा तो 5 वैलिड मूव नहीं है, क्यों? क्योंकि इस रो में ऑलरेडी 5 है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 भी वैलिड नहीं है, इस ग्रिड में 2 है, राइट। अगर इस कॉलम में देखो, कॉलम में भी 2 है, यहाँ भी। तो आपको अगर देखोगे एक ही है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो 6 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा वैलिड मूव, तो अलाउ कर रहा है, मीन्स स्टेट भी चेंज हो रही है। तो क्या करते हैं, मैं एक 2D एरे बनाता हूँ, ठीक है। 2D एरे बनाते हैं, उसमें क्या रहेगा, उसमें हम स्टेट मेंटेन करेंगे, हर एक सेल की स्टेट मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सैंड बॉक्स में मैं आ गया हूँ। और अब तक हमने जितने भी रिएक्ट के मशीन कोडिंग क्वेश्चंस करे उसमें ऐसा नहीं करा, बट यहाँ मैं करने वाला हूँ। यहाँ क्या करेंगे, हम सारा कोड एक ही फाइल में करेंगे। उसके बाद एट द एंड विल टेक इट इन अ डिफरेंट डिफरेंट फाइल। बस उससे पहले सब कुछ एक ही में करेंगे, ठीक है। तो मैं एक कॉम्पोनेंट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से, कॉम्पोनेंट्स। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं सुडोकू, ठीक है। JSX बना लेते हैं सुडोकू, जो JSX सिंपल सा रखते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन सुडोकू, ठीक है। यहाँ पर सुडोकू की और रीनेम कर देते हैं सुडोकू डॉट, ठीक है, कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टर सुडोकू। और यहाँ पर सिंपल से रिटर्न करा देते हैं अपना प्यारा हेलो वर्ल्ड, राइट। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं और देखते हैं ये दिखता है अपने को यूआई में या नहीं। इंपोर्ट कर लो और यहाँ रेंडर कर दो सुडोकू कंपोनेंट। देखो मॉड्यूल नॉट फाउंड, ये क्यों होता है, यहाँ स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही कर लो। फिर मतलब ये ना स्पेसिफिक इशू है विद सैंड बॉक्स। अगर आपने पहले एक फ़ाइल बना ली फिर आप उसको रीनेम करते हो तो ये मतलब इस
पहचान नहीं पाता कि फ़ाइल है या नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोड कॉपी करना पड़ेगा, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा और नई फाइल बनानी पड़ेगी विद अ डिफरेंट नेम, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में कभी इस सैंडबॉक्स में कर रहे हो और इसमें फंस जाओ तो टाइम वेस्ट मत करना, फाइल डिलीट करना। सुडोकू कॉम, मैं जस्ट सुडोकू कॉम लिख रहा हूँ ताकि ये परेशान ना हो फाइल ढूंढने में, ठीक है। कॉम, तो ये भी एक लर्निंग है अच्छी इंटरव्यूज़ में अगर कभी फंस जाओ। कॉम तो अब आ गया, ठीक। ये सैंडबॉक्स का इशू है, तुम्हारा कोड सही था। सुडोकू कॉम्प आ गया, कंपोनेंट बेसिकली हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, तो यहाँ तक फाइन है। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करा था कि हम एक 2D एरे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेसिकली हम एक 2D एरे बनाएंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है UI पे और बेसिकली कोड में अपनी मैपिंग करने की, स्टेट है अपनी वो 2D एरे, राइट। तो हमें नीड पड़ेगी यूज स्टेट की, तो कॉन्स्ट गेम ग्रिड नाम रख लेते हैं, सेट गेम ग्रिड, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर यूज स्टेट बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक 2D एरे चाहिए, राइट। एक 2D एरे चाहिए, तो 2D एरे के लिए फंक्शन लिख लेते हैं, कॉल बैक में पास करते हैं, जिससे क्या होगा बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, फर्स्ट रेंडर पे एग्जीक्यूट होगा। तो 2D एरे चाहिए हमें, 2D एरे चाहिए। 2D एरे चाहिए कैसे बनाएं, तो रिटर्न कर देते हैं न्यू एरे डॉट फ्रॉम, मैं ये बार बार भूल जाता हूँ इसका मेथड, ठीक है। एरे डॉट फ्रॉम है, न्यू एरे नहीं है, एरे डॉट फ्रॉम है। एरे डॉट फ्रॉम, यहाँ पे इसे लेंथ पास करनी है। लेंथ मैं यहाँ कॉन्स्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट n इक्वल 9, ठीक है, उसी को यूज़ कर लेते हैं n। अच्छा, अब ये तो एक एरे हो गई। अब हर एरे में, राइट, ये तो एक एरे हो गई, एक एरे हो गई। अब इसमें मैं इसके बेसिकली क्या है एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट हमें स्ट्रिंग तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनदर एरे, राइट। जब भी तो 2D एरे होगी। तो अब इस एरे को जो कॉलबैक में जाएगा वो बोलते हैं हम, फिर से हमें एक एरे डॉट फ्रॉम ही चाहिए, नई एरे चाहिए, राइट, जिसकी लेंथ अगेन n ही हो, 9x9 की ग्रिड है, ठीक है। और इसके कॉलबैक में हम क्या पास कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं console डॉट लॉग गेम ग्रिड जैसी हमें चाहिए ऐसी है या नहीं, देखते हैं। और टाइप एरर, कैन नॉट रीड मैसेज ऑफ एन, क्या हो गया इसे, रिटर्न एरे डॉट फ्रॉम, अच्छा ये कमेंट्स होने चाहिए था ना ये, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हो गया। लॉग में जाके देखते हैं अपने जो स्टेट है 2D एरे वो कैसी दिख रही है। आप तो जाओ, फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अपनी 9x9 की आ गई है, राइट, ग्रिड, बढ़िया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा और लग रहा है, तो यहाँ फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट जनरेट जनरेट 2D और जनरेट ग्रिड, इसे वहाँ पर पास कर देते हैं यहाँ से हटा के, ठीक है। और ये जो है ना अपना, इसको पूरी लाइन को यहाँ से पास कर देते हैं और इसके अंदर इसे कॉल कर लेंगे, ठीक है। जनरेट ग्रिड एन पास कर दिया, कुल एन पास कर दिया, वहाँ एन मिल गया, अपनी ग्रिड आ गई। देखते हैं, इट इज़ अनडिफाइंड, वी हैव टू रिटर्न, राइट। और अगर रिटर्न नहीं लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रेसिस मत लगाओ, अगर आपको रिटर्न अवॉइड करना है तो कर्ली ब्रेसिस मत लगाओ, सिंगल लाइन में ही लिख दो, ठीक है, तो भी सही चल जाएगा, इसे कोई इश्यू नहीं आएगा। इट्स अबाउट सिंटैक्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ग्रिड आ गई। अब ग्रिड आ गई तो इसको मैप करके जल्दी से ग्रिड शो कर देते हैं। तो इस डिव में जाते हैं, इसे बोल देते हैं क्लास नेम गेम रैपर, ठीक है, गेम रैपर। और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो हर एक रो प्रिंट कर देते हैं। तो रो प्रिंट करने के लिए मैप लगाते हैं, किस पे मैप लगाएंगे, मैप लगाएंगे अपनी गेम की ग्रिड पे, गेम ग्रिड डॉट मैप। क्या क्या मिलेगा इसे, तो एक मिलेगा रो, पहली रो मिल गई, और दूसरा क्या मिलेगा, रो का इंडेक्स बोल लो, ठीक है, रो का इंडेक्स बोल लो। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, वापस से अनदर डिव, ठीक है। ये हर एक रो हो गई, अब हर एक कॉलम करेंगे बेसिकली। अब हर रो के कॉरस्पॉन्ड सेल या कॉलम बोल लो आप, वो रिप्रेजेंट करना है, तो रिटर्न करना है, फिर से मैप लगाना पड़ेगा। मैप अब किस पे लगेगा, अब की बार मैप लगेगा रो पे, रो डॉट मैप हो गया। इसे क्या मिलेगा, एक सेल मिलेगा, और ये क्या होगा, कॉलम का इंडेक्स है।
अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसे करना है एक div, ठीक है, इसे करना है एक div रिटर्न। अच्छा, इससे क्या होगा, सब सेल होगा, हम ना UI वाइज जो स्टाइलिंग करनी है उस वाइज हम पता नहीं कर पाएंगे कि रो कौन सी है। तो यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं हम, इससे पहले एक div में रैप कर दो इसे, और यहाँ पर ना इसे div में रैप कर दो। रिटर्न हम एक div करेंगे, ठीक है, एक div करेंगे हम रिटर्न, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर JSX वापस से लिख देंगे रो, और यहाँ पे यहाँ अपनी ये ख़त्म हो गया, ठीक है, div आ गया। अब इस div को क्लास नेम दे देंगे सेल, जिससे हम सेल दिखा पाएँ, और इस वाले div को क्लास नेम दे देंगे रो, क्योंकि ये एक रो है, ठीक। अभी आपको UI पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ इसलिए नहीं दिख रहा, अगर आप कोई भी div HTML में आपका कोई भी div है और अगर उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है या फिर उसकी हाइट और विड्थ नहीं है तो वो नहीं दिखेगा, मतलब इट्स मोर लाइक के कुछ है नहीं। एलिमेंट्स में दिखाऊं तो आपको divs दिख सकते हैं, ठीक है, आप देखो आपको divs दिखेंगे, बहुत सारे divs हैं वहाँ पर UI पे, लेकिन उनमें कुछ है नहीं, तो UI में एज ए इफेक्ट नहीं दिख रहा। तो आप अपना सबसे पहला काम क्या है, जाके UI पे दिखाओ इन्हें, ठीक है। ना तो style.css में जाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर import styles from स्टाइल डायरेक्टली कर लो, हमें स्टाइल से कुछ है तो नहीं, मतलब ऐसे, तो import styles.css, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाके डिपेंडेंसी नॉट फाउंड, कुड नॉट डिपेंडेंसी style.crc, why ओके, इन द सेम फोल्डर वी आर लुकिंग, कूल। अच्छा, इतना हो गया। अब कहाँ थे हम, स्टाइल में जाके पहले सबसे पहले सेल को हाइट विड्थ दे देते हैं ना, सेल हाइट दे दो 5 पिक्सल, देखते हैं कितना लग रहा है, फिर उसको कम ज़्यादा कर लेंगे, हाइट एट, और बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, लेट्स सी, दिख गए सेल, 5 बहुत कम है, लाइक 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो, और ठीक है 5 टाइम्स इंक्रीज इज़ गुड। अब क्या करना है, अब हमें जो हमने रो थी ना, रो को भी बेसिकली अभी पता नहीं चल रहा है, ये ऐसा सूडो को नहीं दिख रहा, राइट, एक सेल के नीचे एक सेल है। तो अब हम क्या करेंगे, सभी रोज़ को डिस्प्ले फ्लेक्स बोल देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स बोलने से ही हो जाना चाहिए काम, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, जो आपके सेल्स एक के बाद एक आ रहे थे, अब देखो एक रो में 9 सेल हैं, राइट, एक रो में 9 सेल हैं। अभी वो सब बाय डिफ़ॉल्ट जो div की प्रॉपर्टी होती है CSS में करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्ले, वो होती है ब्लॉक, राइट, और ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक के बाद एक आएगा, अगर इवन दो उसकी विड्थ उसे पूरी नहीं लेनी, जब भी वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट में पुश कर देगा, नेक्स्ट 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 लाइन। तो अभी और था 9 इफेक्ट दिख रहे थे, अब हमने क्या करा, डिस्प्ले फ्लेक्स देके उसके कंटेनर को क्या बोल दिया कि सब एक लाइन में आ जाओ, तो अब सब एक लाइन में आ गए 9 के 9, तो अब ये ऐसा दिख रहा है। अगर आपको अभी छोटा दिख रहा है तो 35 रख लेते हैं, आई थिंक 35 इज़ गुड, उसके बाद अपना कॉन्सोल नहीं दिखेगा, 35 इज़ गुड, ठीक है। 35 हाइट, 35 वेट, 1 पिक्सल 1 पिक्सल हो गया, सही है। अब क्या करना है, अब चलते हैं वापस से अपने सुडोकू कंपोनेंट पे। सुडोकू कंपोनेंट में इतना काम हो गया, अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सुडोकू जनरेट करना है प्लेएबल। आपने देखा था जैसे ही आप इस पे आए हो, आपके पास ऑलरेडी एक सुडोकू है, राइट, दिख रहा है आपको, आपके पास ऑलरेडी एक सुडोकू है, और ये वैलिड नंबर्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट रैंडम नंबर्स, राइट, दीज आर वैलिड नंबर्स, तो जिससे प्लेएबल हो। और इसमें देखो एम्प्टी फील्ड्स भी काफ़ी कम है, लाइक अगर आप काउंट करोगे तो 10 ही होंगी। तो हमें अब ये काम करना है। अब इसके लिए सुडोकू को प्लेएबल बनाने के लिए आपको सुडोकू जनरेट करना है, और मेन क्वेश्चन यही है। और इस मेन क्वेश्चन में क्या है, इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ आपकी यूआई स्किल्स नहीं पूछ रहा, इंटरव्यूअर आपसे बैक ट्रैकिंग का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉल्व सुडोकू। अगर आपने देखा हो तो लीड कोड पे ये क्वेश्चन है, सुडोकू आई थिंक सॉल्वर है, इसके 2 वेरिएंट हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, इट्स अ बैक ट्रैकिंग क्लासिक प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी आपको देते हैं, आपको वैलिड सुडोकू सॉल्व करना है, राइट। तो अब हमें जनरेट करना है, स्टार्टिंग से हमें ये स्टेट जनरेट करनी है, और यहाँ पे लीड कोड पे क्या क्वेश्चन है, ये स्टेट आपको ऑलरेडी दे रहे हैं और आपको इसका सॉल्यूशन करना है।
तो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। तो अगर आपको ये आता है, राइट, अगर आपको सुडोकू सॉल्वर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, तो आप ये सोच लो कि आपके पास जो बोर्ड है ना वो एम्प्टी है। आपके पास जो ऑलरेडी बोर्ड है वो एम्प्टी, आपको एम्प्टी बोर्ड को सॉल्व करना है। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा जो इसका प्रोसेस है, जो इसे सॉल्व करने का प्रोसेस है वही वहाँ पे भी रहेगा। अगर आप लोग बैक ट्रैकिंग से कंफर्टेबल नहीं हो, आई ट्राई माई बेस्ट, राइट, बट मेरे पास अभी नोट पैड नहीं है, तो मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकता जैसे और क्लियर हो अगर आपने बैक ट्रैकिंग पहले सॉल्व ही नहीं करी है। तो आई रिकमेंड कि आप ये प्रॉब्लम की ना एक वीडियो देख लो, इसी में देख लो, या फिर ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद देख लो। पेप कोडिंग पे भी पढ़ी है ये क्वेश्चन, स्ट्राइवर पे भी पढ़ा होगा, बाकी काफ़ी चैनल्स पे पढ़े होंगे, तो आप एक बार देख लो, राइट। टेक यू फॉरवर्ड है आई थिंक, हाँ उस पर भी पढ़ा होगा, लव बब्बर पे भी, और आई थिंक बहुत से क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर रही है। तो आप उसे देखिए और एक बार, फिर आपको ये थोड़ा और ईजी रहेगा। मेन लॉजिकल पार्ट्स वहीं हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सॉल्व करने में देखो मैं कोर इसको बताता हूँ क्या है। आपको देखना है कि आप कोई भी नंबर, राइट, बिटवीन 1 to 9, इंक्लूडिंग 1 and 9 एज वेल, आप कोई भी नंबर क्या किसी एक पर्टिकुलर सेल पे प्लेस कर सकते हो या नहीं, आपको ये जानना है। और अगर आप ऐसा करते करते सारे सेल्स आपने फिल कर दिए हैं तो आपने बोर्ड सॉल्व कर लिया है। मैं एक बार और बताता हूँ, मेन जो कोर है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सुडोकू सॉल्वर को, वो इतना ही है, मतलब यही इस पूरी प्रॉब्लम का सार है, आप कह सकते हो, समरी कह सकते हो, कि किसी भी एक सेल पे क्या मैं पता कर सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर नंबर, कोई भी हो सकता है 1 to 9, वैलिड है रखना या नहीं, राइट। और ऐसे करते करते आपको पूरे 81 सेल्स को कवर करना है। अगर आप ऐसा करते करते किसी भी सेल को रूल वायलेट नहीं करती, राइट, तो इसका मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अगर आपने 81 सेल्स फिल कर दिया। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो नहीं करिए, और एक वैलिड है मतलब सॉल्यूशन है इसका, राइट। इसमें 3 चीज़ें देखनी है, सेम रो, सेम कॉलम और सेम सब ग्रिड, राइट। सब ग्रिड में मतलब 9 सेल्स हैं, दिस इज़ 1 सब ग्रिड, दिस इज़ अनदर 1 एंड दिस इज़ अनदर 1, राइट। तो टोटल आपके पास 9 सब ग्रिड भी हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे 1 से 9 तक नंबर हम कुछ भी ले लेंगे, मतलब पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके 9 तक हम एक एक नंबर उठाएंगे, उस नंबर को पुट करेंगे, और फिर हम हमने एक लॉजिक लिखेंगे जिस लॉजिक से हम पता करेंगे कि यहाँ पे सेव करना है, यहाँ प्लेस करना सेफ़ है या नहीं। अगर प्लेस करना सेफ़ है तो हम रख देंगे, नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते हम चलते चले जाएंगे, जहाँ भी हमें लगेगा कि प्लेस है रखेंगे, और अगर हमें कहीं भी मिलता है ऐसा कि नहीं है तो हम वापस आते में हटाते भी जाएंगे, कि मतलब हमने ट्राई करा रखने की, लेकिन उससे सिर्फ 80 ही पॉसिबल हो पाए, लाइक 80 पॉसिबल हुआ है, 89 पॉसिबल नहीं है, तो हम हटाते जाएंगे। हमें कोई एक भी कंडीशन ऐसी मिल गई जहाँ पे 89 के 89 सेल्स हमने फिल कर दिए, तो हम वहीं से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। इसे बोलते हैं, मतलब बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम में इसे बोलते हैं अर्ली एग्जिट, तो हम वहीं से एग्जिट करना शुरू कर जाएंगे, राइट। तो चलो अब ट्राई करते हैं सुडोकू सॉल्व करना। जैसे मैंने बताया, मैं सारा कोड एक ही फाइल में लिखेंगे और बाद में हम हटा सकते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी तो स्टार्ट करते हैं अपना सुडोकू सॉल्वर का कोड, ठीक है। तो ये हमें सुडोकू सॉल्व कब करना है, एम्प्टी स्टेट का, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो, ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट में जाते हैं, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो तो एम्प्टी अरे भेजते हैं, डिपेंडेंसी अरे में एम्प्टी अरे, तो कंपोनेंट के माउंट होते ही हमें करना है। अच्छा, क्या करना है हमें कंपोनेंट के माउंट होते ही हमें ये जो एम्प्टी सुडोकू है इसे सॉल्व करना है, राइट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो मैं एक बना लेता हूँ सुडोकू सॉल्वर, फंक्शन बना लेता हूँ सुडोकू सॉल्वर। मैं फंक्शन क्यों बना रहा हूँ, डायरेक्टली कोड क्यों नहीं लिख देता, क्योंकि बेसिकली ये जो है रिकर्शन इन्वॉल्व है, तो मुझे एक नाम चाहिए जिसे मैं बार बार कॉल कर पाऊँ, इसलिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं लॉजिक क्या रख रहा हूँ, जैसे मैं बताता हूँ सुडोकू सॉल्वर का। सुडोकू सॉल्वर है, ठीक है, इसको पास 3 पैरामीटर रखते हैं, एक तो सुडोकू जो अपनी ग्रिड है, राइट, जो अपनी ग्रिड है वो, और दूसरा, अच्छा ग्रिड को अभी जो अपनी स्टेट है अभी गेम ग्रिड जो है उसे अलग रखते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, यहाँ पे आते ही इसकी कॉपी बना लेते हैं, हम सारे चेंजेस उसमें करेंगे, और एट द एंड जब पूरा सुडोकू हमें सॉल्व हो चुका है, राइट,
तब हम स्टेट अपडेट करेंगे। उससे पहले हम स्टेट अपडेट नहीं करेंगे। उससे पहले हम ये जो नई कॉपी बना रहे हैं ना, बस इसमें चेंज करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है स्टेट अपडेट करनी है तो आपको फिर उसकी डीप कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं पहले ही एक कॉपी बना लेता हूँ और जितने भी चेंजेस हैं, राइट, जो मैं अपना सुडोकू सॉल्वर में लॉजिक लिख रहा हूँ सब उस पर करता रहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर अपना डायरेक्ट बेसिकली एरे के जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। डायरेक्टली जाऊँगा और चेंज कर दूँगा, और जब मेरे को पूरा सुडोकू सॉल्व हो चुका है एट द एंड, मैं उसे क्या करूँगा, अपडेट कर दूँगा स्टेट को। तो कॉपी बनाते हैं, इसे बोलते हैं सुडोकू, सिर्फ सुडोकू नाम दे देते हैं इसे, ठीक है, सुडोकू नाम दे देते हैं। गेम ग्रिड पे मैप लगाते हैं, डीप कॉपी कर रहा हूँ मैं, सही है, रो मिल रही है तो रो पे क्या करते हैं, रो पे भी मैप लगा देते हैं। इसे क्या मिल रहा है, एक सेल मिल रहा है, इसे एक सेल मिल रहा है, इसे बोल देंगे कि जो सेल मिला है वही आप रिटर्न कर दो। सही, बन गई कॉपी, 2D एरे की कॉपी बन गई। इसे पास कर देंगे। और क्या पास कर रहा हूँ मैं, देखो ये सुडोकू सॉल्वर जो फंक्शन है ना, इसे चाहिए 3 चीज़ें, मतलब ऐसा मैं लॉजिक लिख रहा हूँ। पहली तो चाहिए इसे सुडोकू सॉल्वर की कि क्या एरे है जिस पे हम सुडोकू सॉल्व कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं, राइट, मतलब किस रो की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, किस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इंडेक्सिंग पे चलेगा अपना, ठीक है। तो मैं इसे बोलता हूँ आई और जे, सही, या तो आप इसे बोल लो रो इंडेक्स, या आप इसे कॉलम इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बोल लेते हैं। थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड लिखते हैं, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। शुरू में जब आप पास कर रहे हो तो आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, पहले वाले सेल के लिए, राइट। और आप कब मानोगे कि आपका पूरा सुडोकू सॉल्व हो गया है, रिकर्जन का बेस केस ना, कब मानोगे आप, उस पर आते हैं। उससे पहले हम चलते हैं, पहले लॉजिक लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लॉजिक लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पता है कि कौन सा नंबर रखना है, नहीं, हम तो सारे नंबर ट्राई करेंगे, 1 2 3 सब नंबर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जाके मैं क्या बात करता हूँ कि फॉर लेट नंबर इक्वल 1, नंबर इज़ लेस देन 10, मतलब 9 तक चले, और नंबर को क्या कर दो प्लस प्लस। अब इस लूप से क्या हुआ, इस लूप से हुआ कि मैं सारे नंबर्स की एक एक बार में ट्राई करके देखूंगा। पहले मैं 1 रखूँगा, फिर 2, फिर 3, सब रख के देखूँगा। अच्छा, अब एक मैजिकल फंक्शन है हमारे पास, अभी नहीं लिखा हमने, लिखेंगे। मान लेते हैं वो हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ज़ीरो, मतलब पर्टिकुलर रो इंडेक्स और पर्टिकुलर कॉलम इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर नंबर रखना सेफ है या नहीं, ठीक है। चेक इफ़ सेफ टू प्लेस, अभी लिखेंगे, इसका लॉजिक हमने नहीं लिखा है। मान लो कि ये हमें बता देगा कि यार यहाँ पे रखना जो है वो सेफ़ है और यहाँ पे रखना नहीं है, बस इतनी सी बात, राइट। नंबर बताओ इसे कौन सा नंबर, इंडेक्स बताओ इसको रो का इंडेक्स, कॉलम बताओ इसे कॉलम, बता दिया, ठीक है। नंबर बता दिया, कॉलम बता दिया, रो बता दिया, तीनों चीज़ें बता दी। अब इसने क्या बताया हमें कि सेफ है या नहीं, इज़ सेफ टू प्लेस, इसने हमें इतना बता दिया, सही है। अब हम देखेंगे, अगर देखो पर्टिकुलर नंबर उस सेल पे रखना सेफ नहीं है तो क्या ही पॉइंट है आगे जाने का, तो कुछ हम बात ही नहीं करेंगे। अच्छा देखो, अभी आपको ये क्या दिख रहा है, ग्रिड एम्प्टी दिख रहा है, पूरा का पूरा ग्रिड, तो आपके लिए तो सब वैलिड है। लेकिन सोचो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर, अभी तो हमने देख के बता दिया ना 1 2 3 4, जैसे ये नहीं है, ये नहीं है तो रख दो। अब हम सोचो अपने कोड वाइज कैसे सोच रहे हैं, पहले मैं 1 रखूँगा, सोचूंगा मैं 1 रखने की, रखा नहीं, राइट। तो जो अपना एल्गोरिदम है वो सोच रहा है 1 रख के देखता हूँ। 1 रखने से पहले वो चेक करता है क्या 1 रखना सेफ है या नहीं। वो मैजिकल नंबर है, वो कैसे देखेगा, रो में जाएगा, पूरी पूरी कॉलम में जाएगा, और फिर इस सब ग्रिड में भी जाएगा, इस सब ग्रिड में, फिर बता पाएगा वो कि अच्छा सेफ है या नहीं। मतलब पूरी 9 रो में, पूरी मतलब इस कॉलम में चेक करेगा, रो में चेक करेगा और ग्रिड में चेक करेगा, तब हमें बताएगा पाएगा सेफ़ है या नहीं। अगर सेफ़ नहीं है, जैसे 1, अगर मैं सोचूं 1 रखना तो सेफ़ नहीं है, तो जब वो सेफ़ ही नहीं है तो आगे क्या ही जाते हैं, राइट। तो हम तभी आगे बढ़ेंगे जब पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर इंडेक्स पे सेफ़ है, ठीक है। अगर वो सेफ़ है, इफ़ इज़ सेफ़ टू प्लेस, अगर सेफ़ है तो इसका मतलब उन्हें करंट वाला जो है सेल वो सॉल्व कर लिया। सही सॉल्व करा या नहीं वो पता नहीं हमें, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पूरा ग्रिड खाली है तो यहाँ 1 रखना तो सेफ़ है, राइट, यहाँ 1 रखना तो सेफ़ है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये इंडेक्स तो हो गया, अब क्या करो, अगले सेल पे जाओ, ठीक है, अगले सेल पे जाओ, ठीक है। तो नए निकालो, अब न्यू
रो इंडेक्स क्या होगा अभी नहीं पता, कॉन्स्ट नहीं, लेट करता हूँ, मैं बताता हूँ लेट क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब चेंज होगा ना, इसलिए रख रहा हूँ। लेट न्यू कॉलम इंडेक्स, ठीक है। अब न्यू रो इंडेक्स क्या है, हम मानते हैं अगर वो फर्स्ट कॉलम पे है, अरे फर्स्ट कॉलम पे है तो तब भी रो सेम रहनी है, फर्स्ट रो पे है, अगर वो फर्स्ट रो पे है तो तब भी सेम कॉलम रहना है, अगर वो सेकंड रो पे है तब भी कॉलम सेम रहे, ओ सेकंड कॉलम पे तब भी रो सेम रहनी है, अगर वो थर्ड कॉलम पे तब भी रो सेम रहनी है, राइट। तो न्यू रो क्या है, जो भी अपना रो इंडेक्स था वही है, सही है। न्यू कॉलम क्या हो रहा है, न्यू कॉलम अगर वो ये है, मतलब अगर कॉलम फर्स्ट है तो कॉलम क्या बन रहा है, सेकंड, कॉलम सेकंड है तो कॉलम क्या बन रहा है, थर्ड, कॉलम थर्ड है मतलब ये 0 1 2, सेकंड है तो थर्ड, थर्ड है तो 4, फोर्थ है 5, एक बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉलम इंडेक्स था उसे एक से प्लस कर देंगे। अच्छा, ये बात यहाँ तक के लिए तो ठीक है। व्हाट इफ अगर कॉलम ही लास्ट है, कॉलम लास्ट है तो मतलब 9 कॉलम है तो इसका इंडेक्स हो गया 8, अगर ऑलरेडी कॉलम 8 है, राइट, ऑलरेडी कॉलम 8 था, आपने उसमें कर दिया एक ऐड, तो अब कॉलम का इंडेक्स क्या आ गया, कॉलम का इंडेक्स आ गया 9, राइट। क्या 9 एक वैलिड है, वैलिड कॉलम का इंडेक्स है, नहीं। अगर ये कंडीशन आ जाती है कि इफ़ नया कॉलम का इंडेक्स बन जाता है 9, तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर रो की सारे सेल्स टेकन केयर हो चुके हैं, राइट। ये तो मतलब है अगर कॉलम, हमने क्या करा, अपने लॉजिक में लिखा है सिंपल सा कि रो को यार सेम रखेंगे, कॉलम को बढ़ा देंगे, कॉलम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आया कॉलम की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, 9 हो गई, जो कि आउट ऑफ बाउंड चला गया, जो कि वैलिड नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब हमने इस पर्टिकुलर रो के सारे कॉलम प्लेस कर दिए हैं, सारे कॉलम्स में नंबर प्लेस कर दिए। अगर ऐसा हो चुका है तो जो आपका न्यू कॉलम है वो तो बन जाएगा 0, और जो आपका न्यू रो है वो क्या हो जाएगा, रो प्लस 1, ठीक है। अब तक तो आई थिंक कोई इशू नहीं है, राइट। अगर लास्ट में पहुंच गए तो आप रो बढ़ा दो और कॉलम को वापस से 0 कर दो, कि आप ना अगली रो पे जाएंगे और फिर 0 से शुरू करेंगे, 0 कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने नए नए कॉलम डिसाइड कर लिए। नए कॉलम डिसाइड करने से पहले या डिसाइड करने के बाद कोई भी, आपको क्या करना है, अब जब आपको पता चल गया है यहाँ पे सेव करना, प्लेस करना सेफ है, तो आप प्लेस भी कर दो। अच्छा, प्लेस कैसे करेंगे, अभी पूरा का पूरा मतलब जो भी है अपनी वो एम्प्टी है, तो प्लेस कैसे करेंगे, प्लेस हम सिंपल ऐसे कर देंगे कि जो सुडोकू है उसके रो इंडेक्स पे जाके उसके कॉलम इंडेक्स पे क्या पुट कर दो, नंबर पुट कर दो, यही तो बोल रहे हैं हम, प्लेस द नंबर, राइट। प्लेस कर दिया, अच्छा प्लेस कर दिया हमने, अब प्लेस तो कर दिया, बहुत बढ़िया। अब प्लेस करने के बाद क्या हो कि आपको, जैसे आपने यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, 4 रख दिया, आप नेक्स्ट पे आए, आप 1 गए, आपको पता चला कि 1 नहीं रख सकते, आपको उन्होंने गए 2 रख दिया। अब आप ऐसा सोचो, ऐसी एक कंडीशन आ गई कि आप 9 के 9 नंबर में से कोई एक नंबर भी नहीं रख पा रहे, राइट। क्योंकि देखो लॉजिक सेफ प्लेस करने का ये जब तो मना करेगा जब सेफ नहीं होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन आ गई कि आपने ऐसे नंबर्स पुट करें, वैलिड है, ऐसा तो नहीं कि हम 9 नंबर पुट करते जाएंगे और पहली बारी में, या फिर गारंटीड है कि हर बार में हमें वैलिड सुडोकू ही मिलेगा। अब इवन आप एम्प्टी सॉल्व कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है हमारे एल्गोरिदम से कि वो प्लेस करता जाए नंबर और एक पॉइंट पे क्या है कि वो सॉल्वेबल ही ना हो आगे, राइट। उन्हें ट्राई करें 1 से 9 तक, कोई भी प्लेस नहीं हो रहे। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, मतलब ये जो हमारा पर्टिकुलर एल्गो है वो क्या कहेगा कि यार इस पर्टिकुलर रो इंडेक्स के लिए सुडोकू सॉल्वेबल ही नहीं है, सुडोकू सॉल्व ही नहीं करा जा सकता। जो सुडोकू अब तक हमने बनाया है, जो हमने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे, वो क्वेश्चन ही सॉल्वेबल नहीं है हमसे ही, राइट। तो ये वैलिड सुडोकू नहीं है, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अच्छा, इसका मतलब जब भी ये सुडोकू सॉल्वर फॉल्स रिटर्न करे तो ये सुडोकू नहीं सेट हो सकता, राइट, ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है ये सुडोकू से सॉल्वेबल बन जाए, पूरा का पूरा सुडोकू हमने एम्प्टी से स्टार्ट करा और सारे नंबर परफेक्टली बैठे हैं और अपना सुडोकू बन गया है। अगर ऐसा होगा तो सोचो किस कंडीशन में ऐसा होगा, राइट। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है कि आपने फर्स्ट रो भी फिल कर दी, सेकंड भी फिल कर दी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, जब आप इस पे आए 8th रो पे आपने ये भी फिल कर दी, तो जब आपने
न्यू रो आपने +1 करा तो इसका मतलब आप आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे रो वाइज भी। देखो सिमिलर लॉजिक है, जो अपना कॉलम वाइज हुआ वही रो वाइज हो रहा है। कॉलम में आप +1 करते करते एक बार आउट ऑफ बाउंड चले गए थे 9 पे, सिमिलरली आप यहाँ पे भी 9 पे आ जाओगे, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी किस पे आ जाओगे, 9। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 9 लेट्स राइट इट 9 एन। बेसिकली हमने कॉन्स पहले ही बना रखा है एन, ठीक है। और यहाँ पे भी नंबर तो चलो 10 रखते हैं, कोई नहीं। तो जब हमें ऐसा पता चलता है कि हमारा रो भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ तक सब कुछ फिल कर लिया, कॉलम यहाँ आ गया और आपका रो क्या हो गया +1, तो आप आउट ऑफ बाउंड चले गए, मतलब रो आपकी हो गई, रो का जो इंडेक्स है वो आपका हो गया 10। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपना बेस केस है, राइट। अगर जो रो इंडेक्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, n के, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हमारे एल्गोरिदम ने सभी सेल्स पे वैलिड नंबर्स पुट कर दिए और ये पूरा परफेक्ट सुडोकू है। अगर ऐसा हो गया, रो इंडेक्स n के बराबर हो गए, तो हम क्या कह देंगे, सॉल्व। अभी तो हमने ट्रू फॉल्स करा था, अब हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, ट्रू, सही। तो अब वापस आऊँ ना, तो यहाँ पर आके आप देखो, इससे एक्सपेक्टेशन थी हमारे सुडोकू से कि लो भाई साहब 0 0 से स्टार्ट करो और सुडोकू सॉल्व करो, ठीक है, और हम मान रहे हैं कर देगा। लेकिन जब हम रिकर्सिव कॉल्स लगा रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर, राइट, मैंने प्लेस कर दिया, अब मैं क्या चाहूँगा कि सुडोकू सॉल्व करो फिर से, राइट, सुडोकू सॉल्वर को कॉल करूँगा। अगर मैंने नंबर प्लेस कर दिया एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अब मैं सुडोकू सॉल्वर से क्या कहूँगा, सुडोकू ये लो अपनी स्टेट, जो अपनी ग्रिड है, जो आपका पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सुडोकू को, वो लो और आप नया इंडेक्स लो रो का और आप नया इंडेक्स लो कॉलम का। अब आप इसके लिए मुझे सुडोकू सॉल्व कर दो। इसके लिए तो हो गया, सेम फंक्शन को रिकर्सिव कॉल करिए, अब कहा इसके लिए कर दो। अच्छा, अगर अब यहाँ पे भी दो चीज़ें, या तो वो सॉल्व कर पाएगा अपना एल्गोरिदम या नहीं कर पाएगा। अगर इसने सॉल्व कर दिया तो बढ़िया है, राइट। अगर इसने सॉल्व नहीं करा तो, राइट, अगर इसने सॉल्व नहीं करा तो क्या करना चाहिए, अगर इसने सॉल्व नहीं करा तो हमें क्या करना चाहिए, हमने जो नंबर अब तक पुट करे हैं ना, एक एक करके हटाते जाओ उन्हें, इसे बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। समझो यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, ऐसे कुछ नंबर थे। अब यहाँ पे बारी आई, ना मैं 1 रख पा रहा हूँ, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, 8, कुछ नहीं रख पा रहा हूँ 9। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपने पीछे जाना पड़ेगा और जो मैंने नंबर रखा था, सपोज 4 रखा था, उसे हटाना पड़ेगा, राइट, उसे हटाना पड़ेगा। 4 हट जाएगा, ऐसा तो नहीं है एक ही नंबर ट्राई कर रहे हैं हम, 4 हट जाएगा और फिर ये 5 ट्राई करेगा, 5 ट्राई करेगा, फिर आगे आगे सेल्स पे जाएगा और फिर आगे जाके से पता चला यार फिर अनसॉल्वेबल है, तो ये फिर पीछे आएगा, फिर रिमूव करेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे हम, रिमूव कैसे करेंगे हम, रिमूव ऐसे करेंगे जैसे हमने प्लेस करा था तो वैसे हम रिमूव कर देंगे, रिमूव द नंबर। ये हो रही है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। सुडोकू के रो इंडेक्स पे जाओ और उस पर्टिकुलर कॉलम इंडेक्स पे जाओ और वहाँ से ये हटा दो, ये हो गया रिमूव द नंबर, ठीक है। लेकिन ये कब करना है, जब सुडोकू सॉल्वेबल ही ना हो। और सुडोकू सॉल्वेबल कब नहीं होगा, जब वो फॉल्स देगा। तो क्या इस हमने चेक करा फॉल्स दिया या नहीं दिया, चेक कर लेते हैं। कॉन्स्ट रिजल्ट देख लो इसका क्या आया है। अच्छा, अगर इसका रिजल्ट आया है ट्रू तो इसका मतलब सुडोकू अपना सॉल्व हो चुका है। आगे चेक करने की अब क्या ही नीड है, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, ट्रू। अब इससे क्या होगा, इसे बोलते हैं अर्ली एग्जिट। इससे क्या हुआ, इससे हो गया अपना अर्ली एग्जिट। देखो हमने पूछा सुडोकू से, इसे कहा कि 0 0 से स्टार्ट करो, सॉल्व करना शुरू करो। इनने एक नंबर पुट करा और इसने कहा ठीक है, अब ये वाला जो है ना मैजिकली हमें बता देगा कि क्या ये सुडोकू सॉल्व कर पा रहा है नए इंडेक्स और नए रो इंडेक्स और नए कॉलम इंडेक्स की बेसिस पे। अगर इसने कहा ट्रू हो गया तो हम कहेंगे बढ़िया है, अब वो रिटर्न कर जाओ, हमारे पास तो आ गया है। तो सब क्या करेंगे, जल्दी वहीं से रिटर्न कर जाएंगे, अगली नंबर्स ट्राई ही नहीं करेंगे, हम नंबर्स को रिमूव ही नहीं करेंगे सुडोकू में से और कुछ हम नया ट्राई ही नहीं करेंगे। अगर ये फॉल्स देता है उस केस में हम पीछे आते टाइम हटाएंगे और फिर नया रखेंगे। जैसे 4 था, 4 में से फॉल्स दे दिया, सपोज 4 पे फॉल्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, आप 4 हटाएंगे। तो ये लूप तो दोबारा चलेगा ना, ये 4 वाला ये तो दोबारा चलेगा। अभी 5 के लिए ट्राई करेगा, 5 से पूछेगा सेफ है, हाँ है, तो नए नए बताओ, नए के लिए सॉल्व करो, हो गया तो बढ़िया है, हो गया तो बढ़िया है, तो फिर हम रिटर्न कर जाएंगे, हम आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं करा तो हम कुछ करेंगे, राइट, ठीक है, इतना। अब बारी आती है ये जो मैजिकल फंक्शन था इस पे, कि ये कैसे बताएगा हमें कि सेफ है प्लेस करना है या नहीं। अब देखो, अगर ब्रूट फोर्स तरीके से सोचो तो करना ही क्या है, जो भी आपको रो मिली है, राइट, जो भी आपको कॉलम मिला है, जो भी आपको रो मिली है, जो भी रो मिली है
उस रो पे पूरा लूप लगाओ और पता करो जो भी नंबर है, वो नंबर भी दे रहा है ना हमें, नंबर, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, जो भी नंबर है, वो जो भी रो नंबर है उस पूरी रो पे लूप लगाओ और चेक करो वो नंबर उस रो में आया ही नहीं आया। ठीक है, फिर सिर्फ उससे बात नहीं करेगा, फिर पूरे कॉलम पे लूप लगाओ और चेक करो वो नंबर उसमें आया है नहीं आया। अगर वो ऑलरेडी आया है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि नहीं पुट कर सकते, अगर रो में आया है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि नहीं पुट कर सकते। फिर एक और लूप लगाओ, किस पे, इस ग्रिड पे, कि पुट कर सकते हैं नहीं, अगर आया है तो नहीं कर सकते, नहीं आया तो कर सकते हैं। 3, तो देख लो कितने लूप लगा रहे हो, बार 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 से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। अब बात आ गई है एक फंक्शन लिखने पे कि वो बताए हमें कि सेफ है प्लेस करना है या नहीं, इस पे आ गई ये बात। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक रो की, कितनी रो है हमारे पास, 9 रो है एट मैक्स। कितने कॉलम है, 9 कॉलम है। कितनी सब ग्रिड्स हैं, वो भी 9 है। ठीक है, सब 9 है। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक रो के लिए मैं सेट बनाऊँ, हर एक रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए मैं एक सेट बनाऊँ। उस सेट में क्या पुट होगा, जो भी नंबर उस रो में आ गए वो पुट कर देंगे। ठीक, जब भी हम प्लेस कर रहे हैं, अब ना ये प्लेसमेंट का भी लॉजिक बदलेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ये कैसे बताएगा कि लॉ बेसिकली ये जो फंक्शन का लॉजिक है उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस है अपना सिंपल सा कि हर एक रो के लिए सेट बना लो, 9 सेट हो गए रो के लिए। हर एक कॉलम के लिए सेट बना लो, हर एक ग्रिड के लिए, मिनी ग्रिड के, सब ग्रिड के लिए सेट बना लो। अच्छा, जैसे अब मैं इसके नाम रख देता हूँ, ये 0 ग्रिड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, 4 5 6, ऐसे ही सेट्स हैं अपने पास रो के, 0 1 2 3। और हर एक सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अगर मैं फर्स्ट रो के सेट पे जाऊँ, जैसे फर्स्ट रो के सेट पे जाऊँ मैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फर्स्ट रो के सेट पे जाऊँ। अब बेसिकली मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कैसा बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो उस डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, रो सेट, ठीक है, ऐसे समझ लो, नाम चेंज कर लेंगे। इसमें एक क्या है, एरे। एरे पे क्या पढ़े, हर एक इंडेक्स पे सेट पढ़ा है। ठीक है, सेट पता है ना आपको, क्या बता देगा कि ये चीज़ इसमें आई हुई है पहले या नहीं, बेसिकली हमें बता देगा कि कंटेन करता है नहीं, डुप्लीकेसी की नीड है अपने को। ठीक है, मतलब पता करना है कि दोबारा तो नहीं जा रहा। तो सेट हर एक इंडेक्स पे सेट है। तो रो सेट के अंदर 0 इंडेक्स क्या बता रहा है, 0 रो के बारे में, कि 0 रो के बारे में हमें सब बता रहा है कि इसके अंदर कितने कितने कौन कौन से एलिमेंट आए हुए हैं। राइट, सिमिलरली ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये मतलब इस पे मत जाओ, टोटल 9 होंगे। ऐसे क्या होगा, कॉलम का सेट होगा। सिमिलरली हमारे पास ग्रिड का सेट होगा। ग्रिड और रो सेट, कॉलम सेट और ग्रिड सेट में क्या है, एक एरे, उसमें हर एक इंडेक्स पे सेट पड़ा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर रो के उस इंडेक्स पे, उस पर्टिकुलर बेसिकली 9 रो हैं, तो कौन से इंडेक्स की रो की बात हो रही है और उसमें कौन से नंबर आ चुके हैं ऑलरेडी, ये उसमें है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों में देखेगा, अगर है तो बता देगा उसके अकॉर्डिंग, अगर है तो कह देगा फॉल्स, नहीं प्लेस कर सकते, नहीं है तो बता देगा ट्रू, क्या आप प्लेस कर सकते हो। अब बारी आती है ये फंक्शन लिखने की। अच्छा, ठीक है, ये फंक्शन लिखते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करनी है एक चीज़। राइट, आपको एक मेंटेन करनी है चीज़। अब यहाँ पर उसे क्या करना है, जब भी नंबर प्लेस कर रहा है हमारा, इवन हमारा एल्गोरिदम भी, तो आप जब इतने सारे सेट मेंटेन कर रहे हो, जैसे आप कहीं नंबर पुट करते हो तो आपको उन सेट्स में भी तो फिल करने पड़ेंगे। और आप रिमूव करते हो बैक ट्रैकिंग, अब ये नॉर्मल नहीं रहेगा, इसमें भी चेंजेस आएंगे, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को हटाओगे, ये चीज़ करोगे आप। तो अब इसके लिए हम कैसे मेंटेन करें, क्या स्टेट बना लें क्या, लेकिन स्टेट तो हमें जब बनानी चाहिए जब उसके चेंज होने पे यूआई पे चेंज आए। यूआई पे तो कोई चेंज नहीं चाहिए, ये तो सारा काम बिहाइंड द सीन का है। राइट, ये सब काम तो क्या है, बिहाइंड द सीन का है, तो स्टेट बनाना सेंस नहीं बनाता। रेफ बनाते हैं। ठीक है, रेफ क्यों बनाते हैं, क्योंकि अक्रॉस द री रेंडर्स, वैसे जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो कोई री रेंडर हो नहीं रहा है, तो मैं आगे भी सोच रहा हूँ थोड़ा, जब यूज़र प्ले करेगा, यूज़र पुट करेगा नंबर। राइट, तो हम चाहते हैं कि अक्रॉस द री रेंडर्स, या और इवन इफ हम कोई चेंजेस कर रहे हैं उस रेफ में तो भी कोई री रेंडर ट्रिगर ना हो, यूआई अपडेट्स ना हो, ऐसा। ठीक है, हम नहीं चाहते ऐसा, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, एक रेफ बना लेते हैं। नहीं, यहाँ क्यों बना रहे हैं हम, ये तो कंपोनेंट के बाहर हो गया ना, यहाँ चलते हैं। अब इसे हटाते हैं, इससे हमें क्या ही करना है, यहाँ चलते हैं, एक रेफ बनाते हैं, मेमोराइजेशन के लिए बोल लो। ठीक है, ये मेमोराइजेशन है, यूज़ रेफ, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों, अब इसी ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें रख लेंगे। राइट,
इसी ऑब्जेक्ट में क्या रख लेंगे, 3 चीज़ें रख लेंगे। अब ये बोल रहा है चेक इज सेफ टू प्लेस, कोई फंक्शन नहीं है, तो कितनी देर लगेगी हमें बनाने में, राइट, मतलब लगेगी इसे शांत करने में तो नहीं लगेगी ना। तो बस ये शांत हो गया। चेक इज सेफ टू प्लेस, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इस मेमो में इसे चेक करना है कि क्या क्या बेसिकली सेट के अंदर है या नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है। अच्छा, उससे पहले अभी तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जब हम अपने माउंट में हमने कॉपी करी है, क्या कॉपी करी है, जब हमने अपनी स्टेट कॉपी करी है तभी इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ एम्प्टी मैंने बनाया, सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही बनाया, तो यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इसे कि ये जो अपना मेमो है ना, मेमो के अंदर करंट मिलता है ऑब्जेक्ट आपको, सही। इसमें क्या है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम रखेंगे चीज़ें, क्या, एक तो रो का सेट है, सही, ठीक है, एक क्या है कॉलम का सेट है, एक क्या है ग्रिड का सेट है, सब ग्रिड बोल लो, 3 है। अच्छा, अब इसमें क्या चाहिए, अब हमें इसमें चाहिए एक 9 साइज़ की एरे, 9 साइज़ की एरे जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो अपना सेट हो, ठीक है सेट हो, सही। तो बनाता हूँ मैं, यहाँ बना लेते हैं, राइट, कॉन्स्ट जनरेट, जनरेट क्या, जनरेट एरे ऑफ सेट, राइट। साइज़ बता दो, साइज़ वैसे n ही यूज़ करना है हमें, बट फिर भी पास कर देंगे, ठीक है। सो देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे क्या बनाएंगे, रिटर्न कर देंगे अपना सिंपल सा एरे, रिटर्न एरे, अरे एरे डॉट फ्रॉम, इसकी लेंथ रख देंगे कुछ, n पास कर देंगे, और अब इसका जो कॉल बैक है उसमें क्या बोलेंगे, हमें चाहिए न्यू सेट, ठीक, इतना बोल दिया हमने। अब इन तीनों के लिए आप इसको कॉल कर दो, कॉल कर दो इसको n पास करते हुए, नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है ना, सेमी कॉलन क्यों लगा रहा हूँ यार, सीटी को शांत होने दो, फिर करते हैं कनेक्ट, हो गई जल्दी। जनरेट एरे ऑफ सेट एन, जनरेट एरे ऑफ सेट एन, फिर से वही गलती, ठीक है, सब ग्रिड हो गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, कॉन्सोल करके देख लेता हूँ मेमो डॉट करंट कैसा दिख रहा है, मेमो डॉट करंट, ठीक है, इट्स फॉर मेमोराइजेशन, मेमो हमने लिखा, रिएक्ट भी मेमो एक देता है, तो कन्फ्यूजन के लिए आप नेम दूसरा चूज़ कर लेना। तो देखो अगर कॉलम सेट में एक एरे है, सब में सेट पड़ा है, हर इंडेक्स पे सेट पड़ा है, राइट, तो ये तो ठीक है, अपना लॉजिक यहाँ तक बढ़िया है। अच्छा, और ये कह रहा है ईच की दे देते हैं इसे, कोई दिक्कत तो है नहीं की देने में, यहाँ की दे देते हैं क्या, रो इंडेक्स, और यहाँ की दे देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, ठीक है। अब ये नहीं वार्निंग आएगी हमारे पास, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप चाहते हो कि चेक इस इफ़ सेफ टू प्लेस चेक करे इसमें, राइट, ये जो फंक्शन आप लिख रहे हो ये चेक करे, किस में चेक करे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस रो में चेक करे, रो सेट में चेक करे, ठीक है। कैसे चेक करना है आपको, ठीक है, तो आपको पहले तो चेक करना है कि यार उस पर्टिकुलर रो में है या नहीं। तो इसके लिए जब आप ये पूछ रहे हो तो आप नंबर भेज रहे हो, रो भेज रहे हो और कॉलम भेज रहे हो, तो आप यहाँ पर रिसीव क्या कर रहे हो, नंबर, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेमो डॉट करंट में देखते हैं, क्या देखते हैं, इफ़ मेमो डॉट करंट, अब मेमो डॉट करंट में 3 चीज़ें हैं आपके पास, मेमो डॉट करंट में क्या है आपके पास, 3 चीज़ें, रो सेट, कॉलम सेट और सब ग्रिड सेट। पहले आपको देखना रो सेट, रो में जो रो का जो सेट है, मतलब वो भी एक एरे है, रो सेट ऑफ एरे ऑफ सेट्स लिखना चाहिए था बट कोई नहीं, रो सेट। अच्छा, अब ये एक एरे है, इसमें आपको कौन से इंडेक्स पे देखना है, रो की बात, तो जो रो पे सेट है मैंने दिखाया आपको, उस पर्टिकुलर रो सेट में कितने वो हैं, राइट, कितने मतलब हर एक जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे सेट है उस एरे में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट मतलब ज़ीरोथ या फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर आ गए। तो आपको बस ये चेक करना है मेमो डॉट करंट के रो सेट पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे
राइट, वो नंबर है या नहीं। अब कैसे चेक करते हैं, सेट में चेक कर लेते हैं, JS सेट टू चेक इफ इट एग्जिस्ट, राइट। मैं सिंटेक्स भूल गया, तो न्यू सेट ऐड हैज़, लाइक हैज़ से पता चलता है, तो हैज़ पे चलते हैं। डॉट हैज़ व्हाट नंबर, अगर इसके पास नंबर है तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, कि भाई साहब ये जो चीज़ आप करना चाह रहे हो ये नहीं हो सकती मतलब सेफ नहीं है प्लेस करना यहाँ पर। फिर वापस आओ, मेमो डॉट करंट डॉट, अब किस में चेक करेंगे, कॉलम इंडेक्स में। कॉलम इंडेक्स एक एरे है, राइट, कॉलम सेट जो है वो पूरी एक एरे है कि उस कॉलम के पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या है, मतलब वो नंबर है या नहीं, ठीक। तो रिटर्न कर दो आप फॉल्स, कि यार यहाँ रो पे तो नहीं था, अगर रो पे होगा तो यहीं से चला जाएगा, रो पे तो नहीं था मगर कॉलम पे है। कॉलम में अगेन क्या, कॉलम में एक ये दिख रहे हैं आपको, कॉलम के सेट, ज़ीरो इंडेक्स पे जो सेट पड़ा है कॉलम सेट पे, कॉलम सेट, मुझे नाम चेंज करने दो, राइट कॉलम एरे ऑफ सेट्स, कॉलम एरे ऑफ सेट्स, सबग्रिड एरे ऑफ सेट। हाँ, अब इट मेक मोर सेंस, राइट। कॉलम सेट, अब इट विल मेक मोर सेंस कि जो हम क्या कर रहे हैं, रो एरे ऑफ सेट्स, मतलब जो हमने रो के लिए एरे ऑफ सेट्स बनाए उसमें जा रहे हैं, ठीक, उसमें जा रहे हैं, और उसमें उस पर्टिकुलर रो के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए बात करें अभी हम, कॉलम एरे ऑफ जो पर्टिकुलर सेट बनाए उस कॉलम पे जा रहे हैं, ठीक है, उसी पर्टिकुलर कॉलम की बात करें और उससे पूछ रहे हैं क्या उसके पास नम है, अगर है तो हम फॉल्स कर देते हैं, राइट। अब बात आती है सब ग्रिड की, और सब ग्रिड की हमने अब तक बात नहीं करी कि सब ग्रिड का इंडेक्स कैसे पता करेंगे। आपने बोल तो दिया कि इसे 1 या 0 बोल लो, इसे 1 मतलब एक इंक्रीमेंट करके बोल लो, 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, राइट, 6 7 8 9 या 8 ऐसे हो जाएगा, बट कैसे होगा ये, राइट, ये सब कैसे होगा। तो देखो, हम सब ग्रिड किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, रो और कॉलम के इंडेक्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं, राइट, ये हम कर सकते हैं। 2 मिनट का पॉज लो, सोचो कैसे कर सकते हैं, राइट। मैं बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हो आप। कॉन्स्ट गेट सब ग्रिड इंडेक्स, एक फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। इसे क्या मिलेगा, इसे रो का इंडेक्स मिलेगा, कॉलम का इंडेक्स मिलेगा, इसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि कौन सी सब ग्रिड है वो, राइट। कैसे, देखो मैं मैथ डॉट फ्लोर ले लेता हूँ, किसका, रो इंडेक्स डिवाइड बाय 3, जो भी रो का इंडेक्स है उसे 3 से डिवाइड करो आप, सही। और आप फिर उसे क्या करो, मतलब आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि A1 कैसे है, उसके बाद आप सारे रो इंडेक्स ट्राई करो, ठीक है, कॉलम इंडेक्स ट्राई करो, देन यू विल कम अप विद दिस थिंग कि मैथ डॉट फ्लोर ले लो आप रो इंडेक्स बाय 3 का, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और प्लस कर दो मैथ डॉट फ्लोर कॉलम इंडेक्स बाय 3, इसका फ्लोर। तो इससे क्या होगा, देखो आपके पास सब ग्रिड का बिल्कुल सही इंडेक्स आएगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर रो इंडेक्स, अरे यार कुकिंग टाइम, and you know I have not posted a video in a long time, so I just want to get it done irrespective of cooker seat। यहाँ मैं तो वापस आते हैं, अब हम देखते हैं ये इज इट अ करेक्ट फार्मूला, राइट। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पे रो क्या है 1, यहाँ पे कॉलम क्या है 1। अब हम पता करते हैं कि क्या ये सही ग्रिड का नंबर दे रहा है हमें, नहीं, 1 1 1 को 3 से डिवाइड करा 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करी 0। अब कॉलम 1 था, डिवाइड बाय 3 0, तो ये सब ग्रिड क्या आ गया 0। अच्छा, ये तो हमने रो 1 1 में देखा, यहाँ देखो रो, ये क्या है, रो 2 कॉलम 2 2 2 पे ट्राई करो, 2 2 पे भी आप इसको करोगे, 2 डिवाइड बाय 3 0 ही आएगा, 2 डिवाइड बाय 3 0 ही आएगा, तो अगेन 0। तो यहाँ तक तो ठीक है, मतलब इसमें कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा लो, इसका आंसर 0 ही आने वाला है। अगर आपकी रो और इंडेक्स इसके अंदर लाई कर रही है तो आपका 0 आएगा। लेट्स गो टू दिस, राइट, इस पे चलते हैं। इसका आप देखो, अगर आप इसको देखो तो कॉलम कौन सा है, 0 1 2 3 4, 4 इसका कॉलम है। रो क्या ट्राई करते हैं, रो ट्राई करते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं बॉटम वाली, ठीक है, कितना था इसका मैं भूल गया, 2 1 2 3 4 5, 4 इसका इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स है, मैं लिख लेता हूँ, कॉलम क्या है 4 इंडेक्स है, और
रो क्या है इसकी, रो आई गेस हमें लास्ट वाला नहीं देखना, हमें मिडल वाला देखना था, तो रो इसकी चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, रो इसकी 5 है राइट। तो रो इंडेक्स है, आई एम राइटिंग इंडेक्स, तो इस पर ट्राई करते हैं। तो देखो रो इंडेक्स 5 है, तो 3 डिवाइड बाई 1 आया, 1 इंटू 3 3 हो गया सही। और कॉलम कितना है 4, 4 डिवाइड बाई 3 अगेन 1 आया, फ्लोर ले रहे हैं राइट। 3 + 1 4। तो ये जो मिडल वाला है राइट, मिडल वाला जो ग्रिड है, सब ग्रिड है, इसका इंडेक्स 4 ही होना चाहिए। कैसे 0 1 2 3 4, तो करेक्ट है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, इट विल कम आउट टू बी गुड राइट। हमने ये सब ग्रिड बनाया था, अगेन इसमें भी हमने 9 एलिमेंट्स रखे थे। तो 0 वाला क्या रिप्रेजेंट करता है कि 0 सब ग्रिड में ये नंबर है नहीं है। 1 रिप्रेजेंट करता है 1 में, वन फर्स्ट सब ग्रिड में, सब ग्रिड जिसका इंडेक्स 1 है उसमें नंबर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो पहले आपको ग्रिड का इंडेक्स निकालना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ग्रिड का इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। पहले इसे करने से पहले सब ग्रिड का इंडेक्स निकालेंगे। कहाँ गए अपना फंक्शन, हाँ यहाँ पर चेक इज सेव टू, हाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंडेक्स निकाल लेते हैं ग्रिड का, कॉन्स्ट सब ग्रिड इंडेक्स राइट, क्योंकि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स तो दिया है, सब ग्रिड का नहीं दिया। तो गेट सब ग्रिड इंडेक्स, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पास करके आप ले लो, आपको सब ग्रिड का इंडेक्स मिल गया। कूल। तो सब ग्रिड का जब आपको इंडेक्स मिल गया तो आप सेम चेक वापस से कर लो। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। अगर इन तीनों में से भी फॉल्स नहीं गया तो आप क्या कर दो, एंड में रिटर्न ट्रू। कि अगर वो नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब इट्स सेफ टू प्लेस, आप प्लेस कर सकते हो। और ये सब लिखने की जगह ना आप बेटर है बूलियन यूज़ करके लिख लो ऐसे। इसे उठाओ, ठीक, इसे उठाओ, यहाँ डाल दो, फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है, फिर लास्ट वाला पुट कर दो। तो इतने आपको रिडंडेंट कोड नहीं लिखना, फॉल्स जो आपने लिखा है ना 3 बार, वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक ही बार लिखना पड़ेगा फॉल्स, ठीक। तो इससे क्या होगा, अगर इनमें से ये ट्रू हो जाता है तो फॉल्स कर देगा, जो भी से पहले ट्रू, अगर इसमें फॉल्स मिला तो चेक करेगा, अगर इसमें ये ट्रू ही है तो आगे चेक भी नहीं करेगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है, वो पहले वाला ऑप्टिमाइज़ था, ये तीनों ही चेक करेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा, नहीं। अगर इसे पहला ट्रू मिल गया तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, अगर इसे पहला फॉल्स मिलता है तो ये दूसरा चेक करेगा, और दूसरा भी फॉल्स मिला तो ये तीसरा चेक करेगा। अगर इसे पहले ही कुछ ट्रू मिल गया तो ये फॉल्स कर देगा, आप रिटर्न बाद में करोगे फॉर, ठीक है, लास्ट में ट्रू। तो ये अपना चेक आ गया। लेकिन ये तो लॉजिक तभी सही देगा ना जब आप जो प्लेस कर रहे हो प्लेस सही करोगे। आप देखो प्लेस तो आपने बस सुडोको में ही चेंज करा है। जब आप एक नंबर प्लेस कर रहे हो तो जो आपने सेट बनाए हैं उसमें भी तो नंबर पुट करो, उन सभी सेट में। तो वो करते हैं, अब क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं उसी के लिए, क्या, कॉन्स्ट प्लेस नंबर, ठीक है। प्लेस नंबर का कोड लिखते हैं। इसे क्या क्या चाहिए, नंबर चाहिए, रो इंडेक्स चाहिए, कॉलम इंडेक्स चाहिए। निकाल लो, ठीक है, आप सब ग्रिड इंडेक्स निकाल लो और आप हर जगह पुट कर दो। सही सिंपल सा, मेमो डॉट करंट, मैं ये कॉपी करूँगा, इन सब जगह पुट कर दो। डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, नंबर। फिर यहाँ पे भी क्या ऐड करना है, नंबर, राइट। पुट कर दो उन साइड में, मतलब जो आप एक अपनी वो बनाई है मेमो के लिए, या नाम रख लेना अलग, उसमें आप क्या कर रहे हो, रो सेट में उस पर्टिकुलर रो के जहाँ भी सेट्स हैं उसके, जो भी सेट है उसका, उस पर्टिकुलर रो का, उस पर आप जाके नंबर ऐड कर रहे हो, कॉलम में भी ऐड कर रहे हो। सिमिलर लॉजिक आप लिख रहे हो सब ग्रिड पे भी ऐड कर रहे हो, जो भी सब ग्रिड है, ठीक है। ये तो आपने क्या करा, ये तो आपने प्लेस कर दिया, अपने लॉजिक ऑप्टिमाइज करा है चेक इफ सेव टू प्लेस के लिए, ये तो सारा वो कोड था। बट आपने एक्चुअल में प्लेस करा है वो नंबर सुडोको में, नहीं, तो वो भी प्लेस करो सुडोको। तो आपको यहाँ सुडोको भी चाहिए होगा नंबर के अलावा। सुडोको पे रो इंडेक्स पे, कॉलम इंडेक्स पे जाके क्या पुट कर दो,
जाके पुट कर दो नंबर। ये हुआ आपका एक्चुअल लॉजिक टू पुट अ नंबर, राइट, प्लेस अ नंबर। तो यहाँ कर दो इसे क्या कि प्लेस करो आप नंबर को, प्लेस नंबर, सुडोकू पास करो, सुडोकू पास कर दिया, रो का इंडेक्स पास करो, कॉलम का इंडेक्स पास करो, और कुछ भी पास करना है क्या? नहीं, बस नंबर पास करना है ना, तो नंबर पास करो। अभी तक हमें यूआई पे कुछ दिख नहीं रहा है, अगर इसमें बग आया तो टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, प्लेस नंबर। सिमिलरली आप रिमूव, अभी तो आपने पहले तो आप सिर्फ हटा रहे थे, एम्प्टी डाल रहे थे, अब आपको सिर्फ हटाना नहीं है, आपको क्या करना है, ये सब भी जो आपके सेट्स है ना वहाँ से भी हटाना है। तो कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिमूव नंबर, सुडोकू मिलेगा, इसे भी सेम चीज़ें मिलेंगी ना, नंबर, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, और ये क्या करेगा, सिंपल सा ये सब कुछ करेगा, ठीक है, सेम ही चीज़ें करेगा, बस यहाँ पे एम्प्टी कर देगा और ऐड की जगह क्या कर देगा, डिलीट, डिलीट। आई रिमेंबर डिलीट ही सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं, JS set remove, इट्स डिलीट, राइट। तो माई सेट डिलीट, ऐड से ऐड हो जाता है, डिलीट से डिलीट हो जाता है, ये हो गया। अब रिमूव कर दो इस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसे क्या पास करो, सुडोकू अगेन पास करो, नंबर पास करो, रो इंडेक्स पास करो, और कॉलम इंडेक्स पास करो। जब ये सब हो गया है तो मतलब अब अपना कोड भी ऑप्टिमाइज हो गया है, फर्दर ऑप्टिमाइज हो सकता है बिट मैनिपुलेशन से, राइट। इतने सेट आप ना करो, बिट मैनिपुलेशन कर लो, वो देखना आप कैसे करते हैं सही। मतलब आई कैन सॉल्व इट, बट आप देखना, क्योंकि वहाँ टाइम और ज़्यादा लगेगा समझने कि बिट कैसे काम करती है, बिट मैनिपुलेशन से कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, नॉट। अभी यहाँ हो गया, सुडोकू हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने इतना कोड करा है लेकिन स्टेट में चेंज बिल्कुल भी नहीं करा, कहीं भी आपको सेट गेम ग्रिड नहीं दिखेगी, कहीं भी हमने स्टेट अपडेट नहीं करी है। तो अब स्टेट अपडेट करते हैं, राइट। जब ये सब हो चुका है तो स्टेट अपडेट करते हैं, सेट गेम ग्रिड सुडोकू से, क्योंकि सुडोकू में तो सारे चेंजेस आ गए। सुडोकू में क्या हुआ, सुडोकू में सारे चेंजेस आ गए। अब चलो देखते हैं कि क्या होता है। ये तो एम्प्टी है, सुडोकू एम्प्टी है ये क्या, लेट मी चेक, console.log सुडोकू। अब बग देखना पड़ेगा कहाँ पर है, तो डिबगिंग शुरू हो चुकी है, ये पूरी एम्प्टी है, 111। पहली चीज़ तो देखो, हमने इस डिव के अंदर कुछ पुट ही नहीं करा है, तो पुट कर देते हैं क्या, सेल, जो भी सेल की वैल्यू हो वो आप दिखा दो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8 9 यहीं तक आया है, आगे ये बढ़ा नहीं है। अच्छा, देखते हैं क्यों नहीं बढ़ा है, आगे देखते हैं। इतना ही क्यों हुआ है, रो इंडेक्स बढ़ाया है क्या मैंने, न्यू रो इंडेक्स, न्यू कॉलम इंडेक्स, न्यू कॉलम इंडेक्स, अगर हाँ ये ना इक्वल एन होता है तो करेंगे, लेट्स चेक। देखो सुडोकू सॉल्व होके आ चुका है। If someone wants to verify, please verify and let me know in the comment, but I think it is correct, okay। 1 2 3 4 5 8 9 आ गया, फिर यहाँ 1 नहीं पुट कर सकता, 2 भी पुट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इस ग्रिड में ऑलरेडी था 2, सब ग्रिड में। 3 भी पुट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इस ग्रिड में ऑलरेडी 3 था, तो इनने 4 पुट करा, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8 9 1 2 3, ठीक है। और फिर यहाँ आया, अब यहाँ क्या नहीं कर सकता, यहाँ 1 नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखो आपका लॉजिक जो है वो रिटर्न स्टार्ट तो 1 से होता है, किसी भी सेल पे जाता है और चेक करता है क्या मैं 1 रख सकता हूँ, नहीं है, 2 रख सकता हूँ, नहीं है, 3 रख सकता हूँ, है, 4 नहीं रख सकता, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 हाँ 7 रख सकता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे सेम अगेन 1 से शुरू होता है। इसको भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप लीनियर ना चल के रैंडमली नंबर जनरेट करो, राइट, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन होती है। उसका रीज़न क्या है वो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सिर्फ सॉल्व ही मत करना, इसके वो भी पढ़ना, क्या बोलते हैं उसे, डिस्कशन पढ़ना, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स अबाउट इट। तो ये है, देखो तो सुडोकू सॉल्व हो चुका है। कोई इंटरव्यूअर यहीं रुक जाएंगे, कोई कहेंगे बट इट्स नॉट प्लेएबल, जैसे मतलब आपने यहाँ देखा ना, प्ले कर सकते हैं इसे, तो प्लेएबल नहीं है। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए कि ये सारे सेल पे, पहली बात तो पूरा सॉल्व करके क्यों दे रहे हो आप, राइट, पहली बात तो यही बोलेंगे वो कि आप पूरा क्यों सॉल्व कर रहे हो, हमें तो सुडोकू दो जो यूज़र प्ले कर सके, राइट।
अच्छा, यूज़र को भी प्ले करना है सुडोकू, तो ठीक है, इतने नंबर हमने प्लेस कर दिए। अब इसको प्लेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ रैंडमली नंबर बस रिमूव कर देने चाहिए अपने सुडोकू में से, बन गया प्लेबल, खेलता रहेगा यूज़र, राइट। तो लेट्स डू इट, मतलब सेट करने से पहले रिमूव नंबर्स, रिमूव रैंडम नंबर फ्रॉम सुडोकू, राइट, फ्रॉम सुडोकू, सुडोकू पास कर दो और रैंडम नंबर पास कर दो कितने आपको रिमूव करना है। लेट्स से मुझे 15 रिमूव करने हैं, 15 सेल्स रिमूव करने हैं, रिमूव रैंडम 15 करने हैं मुझे, राइट। तो अब इसको लिखते हैं, फंक्शन को इसको करते हैं कॉन्स्ट रिमूव रैंडम नंबर फ्रॉम सुडोकू, 15 करने हैं। तो इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेंगे नंबर्स टू डिलीट, लेट्स से m, कितने नंबर डिलीट करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रैंडमली इंडेक्स जनरेट करने हैं, राइट, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स जनरेट करने हैं रैंडमली, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसमें एम्प्टी पुट कर देना सुडोकू में, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट जनरेट इंडेक्स फॉर सुडोकू, रो और कॉलम बेसिकली। तो क्या करते हैं, जनरेट रो और कॉलम, बेसिकली रो और कॉलम, रो और कॉलम इंडेक्स फॉर सुडोकू। अच्छा, इसे कुछ इनपुट तो चाहिए ही नहीं, इसे जस्ट क्या करना है, इसे जस्ट रिटर्न करना है, राइट। तो रिटर्न मैथ डॉट रैंडम आई थिंक 0 से 1 के बीच में देता है आपको, राइट, आई थिंक नहीं, मतलब देता ही है, डेसिमल में देता है, राइट। तो आपको उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, जो आपको नंबर चाहिए, लेट्स से मुझे 9 तक चाहिए, राइट। तो इसमें 0 से 9 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा, 9 नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए, इसको ले लेते हैं फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। तो अब क्या हो गया, ये 0 से 9 तक हो गया, राइट। मैथ डॉट फ्लोर ले लिया मैंने, 9 इंक्लूड नहीं है, मुझे 9 चाहिए भी नहीं, इंडेक्स मेरे 8 तक ही वैलिड है, और 0 इंक्लूड होगा। लेट्स जस्ट वेरीफाई इट, राइट, कि सही दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप लूप लगा लो इतनी बार, जितना भी m आया है आप उस टाइम लूप लगा लो, फॉर लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस, क्योंकि इतने सेल रिमूव करने हैं, और इतने सेल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रो इंडेक्स जनरेट कर लो, आपको चाहिए रैंडमली कॉलम इंडेक्स, वो भी जनरेट कर लो, राइट। और प्रिंट करा के देख लो रिमूव करने से पहले कि सही इंडेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रो इंडेक्स, और इसी के साइड में कॉलम इंडेक्स भी प्रिंट करा लो ना, कॉलम इंडेक्स, जस्ट वेरिफिकेशन, राइट, आई एम श्योर इट्स करेक्ट बट लेट्स जस्ट वेरीफाई इट। तो इंडेक्स आ रहे हैं, कहीं पे आपको और दिखे तो मुझे तो नहीं दिख रहा, 1 6 सब वैलिड है, राइट, 8 भी इंक्लूडेड है, 0 0 भी है, सी। तो इन सबको क्या कर दो, सबको हटा दो, सुडोकू रो इंडेक्स, मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स एम्प्टी पुट कर दो, बस। देखते हैं 15 सेल्स एम्प्टी आने चाहिए, 15 सेल्स एम्प्टी आ रहे होंगे, यू कैन काउंट। अब इतना हो गया, ठीक है। जो आपने नंबर्स रखे हैं सुडोकू में वो वैलिड हैं, क्योंकि ये सॉल्वेबल, पहले हमने पूरा सॉल्व करा था एम्प्टी से, उसके बाद हमने ये छोड़ा है, राइट। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि सिंस हमने ये ऐसे लिखा है ना, लूप हमने 1 से 9 तक चलाया है, यहाँ पे ये वाला कहाँ गया, ये 1 से 10 तक, तो हमेशा आपको यहाँ 1 2 3 दिखेगा, यहाँ के सेल्स मिस हो जाएंगे, लेकिन आपको 1 2 3 से स्टार्टिंग दिखेगी, क्योंकि आपने ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे ट्राई करना कि आप रैंडम नंबर दो, बट जो नंबर आ चुका है वो दोबारा ना आए, और नंबर बीच में आए 1 से 9 के, ठीक है। और ये लूप भी 9 बार ही चले, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये रैंडम हो बिटवीन 1 to 9, और जो एक बार आ चुका है वो दोबारा ना आए, तो उससे आपका ये सुडोकू जो रैंडमली जनरेट होगा वो और रैंडमली लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर पहली रो देखोगे, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू 1 to 9, बट कुछ सेल्स मिसिंग होंगे, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो करना, ठीक है, वो करना है आपको। बाकी ये यहाँ तक है। अब ठीक है, अब एम्प्टी सेल्स भी आ रहे हैं, अब इसे बनाना है प्लेएबल। तो प्लेएबल बनाने के लिए इसे क्लिक कर पाए हम सेल को, हम तो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए डिव हटाओ, ठीक है, टेक्स्ट एरिया कर लो डिव की जगह, टेक्स्ट एरिया, डिव की जगह क्या कर लो, टेक्स्ट एरिया। उससे क्या होगा, टेक्स्ट एरिया करने से अब यूज़र भी
मतलब सिर्फ कीबोर्ड से भी खेल पाएगा यूज़र, और टैब भी वर्क कर रही है, राइट, और एडिट भी कर पा रहे हैं। ये चीज़ है ना, रीसाइज, इसे हटा देते हैं CSS से जाके, और सेल का जो है रीसाइज नन करना है आई गेस, हाँ रीसाइज नन। तो अब ये ऑप्शन चला जाएगा यूज़र के पास से, यूज़र कैन पुट, ओके। अब ये कह रहा है यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप्स इंस्टेड ऑफ सेटिंग चिल्ड्रन ऑन टेक्स्ट एरिया। ठीक है भाई, ये बात भी मानते हैं, तो टेक्स्ट एरिया में ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, तो हटा देते हैं। अब क्या करना है टेक्स्ट एरिया में, जब हम इसके अंदर चिल्ड्रन ही नहीं दे रहे तो हम इसे सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं, सही है यहाँ तक भी। और सेल्फ क्लोजिंग बनाने के बाद क्या करना है, सेल्फ क्लोजिंग बनाने के बाद हमें इसे वैल्यू देनी है, राइट, सो वैल्यू इज़ गोइंग टू बी सेल, कोई इशू नहीं, आ गया वापस से सब कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टाइल 30-30 कर लेते हैं, और 30-30 कूल। अब एडिटेबल भी है। अच्छा, अब हमें एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि जब यूज़र इस पर क्लिक कर रहा है, राइट, जब यूज़र इस पर क्लिक कर रहा है और कुछ चेंजेस कर रहा है, तो यूज़र तो कोई भी नंबर दबा सकता है, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मेक श्योर करें कि हम जो को मूव अहेड करेंगे वो सिर्फ उन्हीं नंबर से ही करेंगे बिटवीन 1 to 9, राइट। अगर 1 से 9 तक कोई नंबर है तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ कुछ और यूज़र ने की प्रेस करा है हम उसे एंटरटेन भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक हैंडलर लिखना है, तो हैंडल क्लिक करते हैं, हैंडलर लिखते हैं, ऑन चेंज लिखें, क्या लिखें, ऑन चेंज लिखते हैं, ठीक है। जब भी इस पर कुछ चेंज होता है तो हैंडल प्लेयर इनपुट, ठीक, इसे एक इवेंट मिलेगा, इस इवेंट की नीड है हमें, क्यों, ताकि हम बता पाएँ कि यार ये नंबर से हमें आगे गो हेड करना है और या फिर नहीं करना, ठीक है। कॉन्स्ट, इसे क्या मिला, इसे मिला नंबर, ठीक है, इसे इवेंट मिला, और क्या क्या चाहिए आपको, एक तो इवेंट जो हुआ है वो मिल गया आपको, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए कि कौन से रो और कौन से इंडेक्स पे हुआ है, ठीक है, ये भी चाहिए हमें, क्यों, तभी तो हम अलर्ट कर पाएंगे कि आप इस पर नहीं प्लेस कर सकते, आप नहीं प्लेस कर सकते या कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है चेक इफ़ सेफ टू प्लेस, ये हमें इनपुट यूज़र को भी तो देना है, राइट। तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स भी हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये पास भी कर देते हैं जब हमें नीड है, तो ई पास करो, रो इंडेक्स पास करो, कॉलम इंडेक्स पास करो, ठीक, फेयर इनफ, पास कर दिया। अब जब हमने ये सब पास कर दिया तो चेक करते हैं कॉन्स्ट की, लेट्स चेक ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वी शुड गेट द नंबर, राइट, और या जो भी टाइप हुआ है वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो देखते हैं, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं राइट, यहाँ लिखना चाहिए ना, तो इफ़ आई एम टाइपिंग, प्रिंट तो करा लो, लॉग तो करा ही नहीं, console डॉट लॉग की। अब चेक करते हैं, तो देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ आ रहा है, बट हम कंसर्न किससे हैं, हम सिर्फ नंबर से कंसर्न है, राइट। तो इसे नंबर में कन्वर्ट करो, अब चेक करो क्या ये वैलिड है, राइट। इफ़ नंबर ही लिख दो ना, इसे क्यों लिख रहे हैं, इफ़ नंबर, या तो ये नंबर नहीं हो, या नंबर इससे छोटा हो, या फिर 0 से, या फिर नंबर 9 से बड़ा हो, अगर ऐसा कुछ भी है, राइट, तो हम क्या कर जाएंगे, वी विल रिटर्न, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने इस चेक इस सेफ टू प्लेस को कॉल करेंगे, राइट। सो हम यहाँ देखेंगे कॉन्स्ट सेफ टू प्लेस, इससे पूछेंगे कि ये नंबर इस पर्टिकुलर रो के इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर कॉलम के इंडेक्स पे रखना सेफ है या नहीं, राइट। तो कंसोल लॉग कर लेते हैं अभी, कंसोल डॉट लॉग सेफ टू प्लेस, और चेक कर लेते हैं, सही, फॉल्स 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 फॉल्स, ये तो सभी नंबर को फॉल्स बता रहा है, वाई, व्हाट शुड बी द रीज़न, लेट मी डिबग इट। तो आई हैव रियलाइज्ड कि क्या मिस हुआ है, ये हमेशा फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने UI से तो नंबर्स हटा दिए, राइट, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग, लेकिन हमने मिस्टेक कर दी, मतलब मैंने मिस्टेक कर दी, आई एम श्योर कि आप लोगों ने पॉइंट करा हो, जब मैं रिमूव रैंडम नंबर फ्रॉम सुडो को लिख रहा हूँ और जब मैंने इसको लिख के डन हो गया हूँ, तो
आई होप आप में से किसी ने तो नोटिस किया हो कि यहाँ पर सिर्फ सुडोकू में से मत हटाओ, सेट से भी डिलीट करो। आई होप किसी ने कहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसी ने तो कैच कर लिया था ये पहले या नहीं, राइट। तो सिर्फ यहाँ से नहीं हटाना, हमें इससे भी हटाना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ना, हम डायरेक्टली रिमूव नंबर को क्यों नहीं कॉल कर लेते, हमें खुद करना ही क्यों है, राइट। तो हम रिमूव नंबर को ही कॉल कर लेते हैं। क्या क्या पास करना है, सुडोकू पास करना है कर देंगे, राइट। रो इंडेक्स पास करना है वो भी कर देंगे, कॉलम इंडेक्स करना है वो भी कर देंगे। नाउ इट्स गुड, लेट्स सी, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इट वॉज अ मिस्टेक, cannot read properties column array of cannot read properties of delete column index सही नहीं गया क्या, जनरेट रो और कॉलम इंडेक्स फॉर सुडोकू, रो अनडिफाइंड इंडेक्स गलत जनरेट हो रहा है क्या, 0 तो सही है, 0 to 8 इट्स करेक्ट, लेट्स रिफ्रेश इट, कंसिडरिंग एन एल्बर्ट ट्री, और ठीक है वो तो रो में नहीं है, रो सही है, कॉलम में हुआ सुडोकू नंबर, अच्छा 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 अच्छा, सुडोकू और नंबर बताना है हमें कौन सा रिमूव करना है, ओके। तो नंबर बताना है, तो नंबर हो गया अपना सुडोकू का रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, ठीक है। जो नंबर हटाना है वो रिमूव नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप नंबर बताओ, जबकि नंबर की नीड सुडोकू से तो हटाने की नहीं है, बट यहाँ जब एरे में से डिलीट करोगे ना सेट में से तो नीड है। तो आई होप इट शुड नॉट थ्रो अस एरर अपना। तो पास हो गया। आप चेक करते हैं क्या यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ, फॉल्स, 2 3 4 5 6 ट्रू, फाइन, ठीक है, आप सही चल रहा है। अच्छा, और एक और चीज़ थी यहाँ पर, ये ना 1 से छोटा है तब भी वापस चले जाओ, और इज़ नॉट सेफ टू प्लेस, तो क्या कर दो आप अलर्ट कर दो कि वैलिड मूव नहीं है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूँ 1 को पुट करने का, नॉट अ वैलिड मूव, 4 को पुट करने का, नॉट अ वैलिड मूव, 5 ट्राई करूँ, 5 इज़ अ वैलिड मूव, तो उन्हें ट्राई कर तो पुट कर दिया। अगर सेफ टू प्लेस है, अगर नहीं है तो आपने अलर्ट कर दिया, अगर है तो पुट कर दो नंबर। नंबर पुट कैसे करते हैं हम, नंबर पुट करते हैं हम प्लेस नंबर से, राइट। लेकिन प्लेस नंबर से अपना काम चल नहीं पाएगा, क्यों, अगर मैं प्लीज़ नंबर को कॉल कर दूँ तो अपना काम नहीं चल पाएगा, क्यों नहीं चल पाएगा, कमेंट में बता दो यार। अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेट से मैनिपुलेट करना है। यहाँ तक तो हम एक सुडोकू बेसिकली सुडोकू वेरिएबल से ही चेंज कर रहे थे सब कुछ, और एट द एंड हमने क्या कर दिया था, एट द एंड हमने स्टेट अपडेट कर दी थी सारे चेंजेस के बाद फाइनली। लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे यूज़र इनपुट कर रहा है और वो सही है तो हमें उस टाइम पे चेंज करना है, राइट, हमें उस टाइम पे चेंज करना है। तो देखो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, सिंपल सा क्या करते हैं, सेव टू प्लेस है, सेव टू प्लेस, तो सुडोकू 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 बेसिकली हमें ये सब चीज़ें चाहिए, राइट। तो इसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, आप रिपीटेशन हटा देना, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सब ग्रिड का इंडेक्स मिल गया, सारे अपने जितने भी होते हैं सेट्स उन सब में पुट कर दिया। सब में पुट करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको एक्चुअल में अपनी स्टेट अपडेट करनी है। तो स्टेट अपडेट कर लो आप, ठीक है, स्टेट अपडेट कर लो, आपको रो इंडेक्स पता है उसी को अपडेट करना है। तो कैसे करते हैं, सेट गेम ग्रिड, इसमें आपको प्रीवियस मिल गए, अब प्रीवियस मिल गया आपको, एक सिंपल सा काम करते हैं यार, ठीक है, प्रीवियस मिल गया आपको, और प्रीवियस ग्रिड पे क्या करूँगा, मैं मैप लगा दूँगा, प्रीवियस ग्रिड डॉट मैप, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं देखो क्या करता हूँ, प्रीवियस ग्रिड पे मैप लगाते हैं, प्रीवियस ग्रिड डॉट मैप, ठीक, मैप लगाया प्रीवियस ग्रिड पे, और जो भी हमें मिला वहाँ मैंने स्टोर कर लिया, राइट, कॉन्स्ट अपडेट ग्रिड, जस्ट ग्रिड लिखता हूँ मैं, ठीक। प्रीवियस ग्रिड पे मैप लगाया, मुझे क्या मिली, रो मिली, ठीक है, और रो मुझे एज इट इज़ ही चाहिए, वापस कर दो, राइट, रो मतलब वापस कर दो आप हमें जो भी है, इसे क्या हुआ एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब उस ग्रिड में उस पर्टिकुलर रो इंडेक्स पे जाके क्या पुट कर दूंगा मैं, नंबर, राइट, जो भी नंबर था, सही, और फिर रिटर्न क्या कर देंगे हम, ग्रिड रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं स्टेट अपडेट हो रही है, सब कुछ सही है या नहीं।
ये नम नहीं मिल रहा क्या इसे? इट्स लोडिंग। ठीक है, स्लो गया है सैंड बॉक्स इतने कोड के बाद। तो यहाँ ट्राई करता हूँ मैं 2 पुट करने का, नॉट अ वैलिड मूव। आई गेस 5 कर सकते हैं क्या? आई गेस 5 ना रो में, और इसमें भी 5 नहीं दिख रहा, तो 5 पुट कर सकते हैं। अच्छा 2 पुट हो गया क्या? ठीक है, नॉट अ वैलिड मूव के बाद भी 2 पुट हो रहा है, सही। तो अगर सेफ टू प्लेस नहीं है, अलर्ट कर दिया आपने, अलर्ट सिर्फ अलर्ट मत करो, आप रिटर्न भी कर जाओ, नहीं तो आगे का कोड चल जाएगा ना। सिर्फ अलर्ट मत करो, अलर्ट के साथ साथ आप रिटर्न भी कर दो, रिटर्न। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1 पुट हो जाएगा क्या? आई गेस हो जाएगा, 1 पुट हो गया। यहाँ 1 पुट कर सकते हैं क्या? नॉट अ वैलिड मूव, तो पुट नहीं हुआ। 5 ट्राई कर सकते हैं, नॉट अ वैलिड मूव। अब आप सुडोकू खेल लो। ठीक है, ये था पूरा सुडोकू जो अब सॉल्व हो चुका है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कुछ फंक्शंस तो मैंने अब कौन कंपोनेंट के सीधा बाहर लिख दिए जाके, कुछ कुछ फंक्शन मैं अंदर ही लिख रहा था, तो ऐसा क्यों? राइट। और दूसरा आंसर देना कि इनमें से कौन कौन सी चीज़, राइट, ये जो इतनी सब कुछ लिखा है, कौन कौन सी चीज़ मैं यूटिल्स में ले सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ मैं कॉन्स्ट में ले सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ मैं एक बेसिकली एक हुक बना के उसमें ले सकता हूँ। तो वो सब कमेंट में डाल दो, या फिर आप कर लेना। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ठीक, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कर लोगे, राइट। हमने पहले भी क्लीन बनाए हैं, तो इसमें आप कर लेना। बाकी यार कोई डाउट हो तो बताना, और क्या, बाय।